सर हमारे प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं पर हमारा तो 60% से 70% सिलेबस सिर्फ कंप्लीट है, तो क्या हमें प्री बोर्ड देना चाहिए? सर अगर हमारी प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या हमें बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा? सर अगर हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो जाऊंगा। सर जो प्री बोर्ड का जो पैटर्न होता है एग्जाम का, वो बोर्ड का भी पैटर्न होता है क्या? सिमिलर पैटर्न होते हैं क्या? क्या तुम्हारे माइंड में भी ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं? जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि प्री बोर्ड आपके आने वाले होंगे, कुछ लोगों के स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ लोगों के आने वाले होंगे। अगर तुम्हारे माइंड में भी ये सब क्वेश्चंस है और तुम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो तो तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है। वेलकम, मेरा नाम है निखिल सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम, कि प्री बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड एग्जाम में हम लोग ऐसी कैसी तैयारी करें कि प्री बोर्ड एग्जाम हमारे अच्छे हो जाएं, और ऐसी 5 मिस्टेक्स क्या है कि आपको अवॉइड करनी है। तो चलो आओ जल्दी से हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड 5 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि जनरली 5 ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और वो उनको अवॉइड करनी चाहिए। तो आओ सबसे पहली चीज देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब हम लोग क्या जनरली करते हैं कि सर हमारा 60 से 80% अप्रोक्सीमेटली सिलेबस कंप्लीट है, या चलो 50% भी कंप्लीट है, तो मैं अभी क्या कोशिश करूंगा, क्योंकि प्री बोर्ड आने वाले हैं तो सर मैं ये करता हूं, वन शॉट देख लेता हूं फटाफट से और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। ये गलती कभी मत करना। आपको क्या करना है, क्वांटिटी को प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपको क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी है। इसका मतलब क्या कि जितना भी तुमने पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल तुमने 60% पढ़ के गए हो, 60% तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, उतने से ही पेपर एक बार दे के आओ। कोशिश क्या करो कि अगर मेरा 60% जो मेरा सिलेबस कंप्लीट है, एटलीस्ट वो चीज मुझे प्री बोर्ड एग्जाम में जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे बन रहे हैं कि नहीं, रादर देन गोइंग फॉर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, कि आप कोशिश करो कि सर मैं पूरा कंप्लीट कर लूं। अच्छा देखो, 2 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर मैंने ना 100% सिलेबस कर लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मैंने ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, और ताकि 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दूसरा स्टूडेंट क्या बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरा ना 60% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन वो परफेक्ट है, 60% जितना भी मैंने सिलेबस कंप्लीट किया वो एकदम परफेक्ट है, उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैं लगा लूंगा। तो कौन सा स्टूडेंट ज्यादा एडवांटेज में रहेगा? स्टूडेंट पहला वाला, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है, जिसका 60% कंप्लीट है लेकिन बहुत तरीके से उसने कंप्लीट किया हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेसी से वो आंसर करेगा, तो दिस स्टूडेंट विल बी हैविंग द एडवांटेज ओवर दिस स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट है, भले वो 60% हो, भले वो 50% हो, भले वो 80% हो, भले वो 70% हो, उतना ही रखो। उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस कर लूं, प्रैक्टिस कर लूं सबसे पहले प्री बोर्ड से पहले, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको कंप्लीट कर लूं। तो याद रखना, क्वालिटी को हमें प्रेफरेंस देनी है, क्वांटिटी को हमें अभी नहीं देनी है। अभी के लिए आप प्रेफरेंस किसको देंगे? क्वालिटी को। सिलेबस कंप्लीशन आप बोर्ड तक तो कर ही लोगे, पर जितना सिलेबस आपका कंप्लीटेड है अभी उसी को आप क्या कर लो, एकदम से परफेक्ट कर लो भाई, उसको आप एकदम परफेक्ट कर लो कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं पक्का लगा लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखना, क्वालिटी को अपन प्रेफरेंस देनी है क्वांटिटी के बदले। सेकेंड पॉइंट इज कि लेवल जो है, अगर कोई ने किसी स्टूडेंट ने मिसकंसेप्शन बना के रखा है कि सर प्री बोर्ड जो एग्जाम है वो तो बहुत इजी आने वाला है, उसको तो मैं फोड़ दूंगा, बिल्कुल मेरे 80 ऑन 80 आ जाएंगे। हो सकता है आपके आ भी जाएं, बट ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना कि बड़ा इजी पेपर आएगा। स्कूल वाले जानबूझ के पेपर को क्या बनाते हैं, प्री बोर्ड पेपर को टफ बनाते हैं ताकि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लीज ध्यान रखना। इसमें मार्किंग भी थोड़ी सी टफ होती है, जो मार्किंग होती है ना वो भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, वो भी थोड़ी सी क्या रहती है, स्ट्रिक्ट रहती है। जो मार्किंग रहती है वो भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती है, ताकि आपको स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपको क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, वो किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप बहुत ज्यादा लीनियंट ना हो जाओ। आपकी चेकिंग भी थोड़ा सा टफ करेंगे कि अगर आपके 80 में से 50 आ जाए तो ठीक है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि भाई ये मैं प्रिपेयर हो रहा हूं बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि ये पॉइंट भी आप नोट कर लो कि सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जो इसका प्री बोर्ड का लेवल होगा वो ज्यादातर टफ होगा, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में, अप्रोक्सीमेटली 98-99% ऑफ द केसेस में प्री बोर्ड ज्यादा टफ होता है बोर्ड से। ठीक है, प्री बोर्ड आपको ज्यादा टफ बना दिया जाता है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ बोर्ड्स के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं भाई। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्री बोर्ड आपको सिखाएगा टाइम मैनेजमेंट। अभी तुम लोग क्या कर रहे होगे ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, सर अभी हम लोग सैंपल पेपर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो चलो लगा ही रहे होंगे सैंपल पेपर्स। ठीक है, आप लोग क्या करते होंगे, अगर जो प्रॉपरली सैंपल पेपर्स दे रहा होगा या सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट कर रहा होगा, वो टाइमर लगाता होगा 3 आवर्स का। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर हम लोग 3 आवर्स का टाइमर लगाते हैं, हम लोग प्रॉपर पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट करते हैं जैसे हम लोग एग्जाम में देंगे।
बट दिस सैंपल पेपर जो आप लोग घर पे करते हो ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वहां पे एनवायरमेंट डिफरेंट होता है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आप आराम से बैठ के कर रहे हो, रिलैक्स एनवायरमेंट में कर रहे हो, भले आप 3 आवर्स ले रहे हो, आप बिल्कुल रिलैक्स एनवायरमेंट में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से बन रहे हैं, सब चीजें बड़ी आसानी से बन रही है। बट जैसे ही आप प्री बोर्ड एग्जाम दोगे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि जैसे ही आप प्री बोर्ड एग्जाम दोगे, जिस दिन आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे मैथ्स का, आपको समझ आएगा कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इतना प्रेशर लेना नहीं है, प्री बोर्ड बहुत ज्यादा इतना आपको टेंशन देने के लिए नहीं बना है। बट अगर आपको प्री बोर्ड जब आप दोगे तो आपको समझ आएगा कि यार कॉस जीरो क्या होता था, ये तो यही भूल गया मैं। समझ रहे हो बात? घर पे बैठा था तो कॉस जीरो मेरे को बड़ी आसानी से याद था, सर tan 90 मेरे को बहुत आसानी से याद था। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि घर पे एनवायरनमेंट बड़ा रिलैक्स रहता है, एटमॉस्फेयर बड़ा, मतलब प्रेशर नहीं रहता उसमें। लेकिन जैसे आप एग्जाम में जाओगे, प्री बोर्ड में जब आप दोगे, तो आपको समझ आएगा यार मेरे को आती हुई चीजें एकदम से नहीं क्लिक कर रही। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ना टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। आपको कई चीजें सपोज यहाँ नहीं आएंगी, सपोज कॉस जीरो की वैल्यू नहीं आ रही, आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। इजी इजी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको नहीं आ रहा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको नहीं बन रहा फॉर एग्जांपल, डीमोटिवेट प्लीज मत होना, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि यार नहीं बन रहा, सर ने तो बताया था ऐसा होना ही होना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको नहीं बन रहा, आप सोच रहे हो बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा देगा, ठीक है। प्री बोर्ड आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा कि यार एंड ऑफ द पेपर, जब पेपर खत्म हो जाएगा, आपको रियलाइज होगा यार मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, यार मैंने इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको पता रहे कि जो प्री बोर्ड है वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं अपने टाइम पे आपको बता रहा हूं, मुझे रियलाइज हुआ था प्री बोर्ड से कि यार मुझे सेक्शन डी पहले करना है। हमारे टाइम पे ABCD 4 सेक्शन होते थे, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सेक्शन डी पहले करना है, फिर सेक्शन सी करूंगा, फिर सेक्शन बी करूंगा, फिर सेक्शन ए करूंगा। मैंने उल्टा पेपर स्टार्ट किया था पीछे से, सेक्शन डी पहले किया, सी करा, बी करा, फिर ए करा। दैट वर्क फॉर मी, जरूरी नहीं आपके लिए वर्क करे, बट मुझे समझ आया था। किससे समझ आया था? प्री बोर्ड से समझ आया था। तो प्लीज मेक श्योर आपको पता रहे कि भाई टाइम मैनेजमेंट सिखाता है प्री बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भैया सर आप तो बोल रहे हो, सर आप तो बोल रहे हो जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री बोर्ड, हमें ये सब करता है, डिमोटिवेट भी कर देगा, मार्क्स भी उसमें जब मतलब बड़ी मुश्किल से मार्क्स मिलेंगे, उसमें चेकिंग भी बड़ी स्ट्रिक्टली होगी, तो सर जरूरी नहीं है कि मैं दूं, हो सकता है मैं नहीं देता हूं, मैं स्किप कर देता हूं उसको। प्लीज मत करना, स्किप मत करना प्री बोर्ड को, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें स्किप नहीं करना है प्री बोर्ड को। क्यों स्किप नहीं करना है? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, ये आपके लिए ना क्या है, प्रैक्टिस है, यस और नो? प्रैक्टिस है ये आपके लिए। ऐसा समझो ये प्रैक्टिस मैच है। क्या समझो? ये प्रैक्टिस मैच है कि सर ये ना प्रैक्टिस मैच है। जो मेरा मेन मैच होता है ना, जैसे क्रिकेट के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर इंडियन टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाती है, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली मैच खेलने नहीं लगती है, पहले वो प्रैक्टिस मैच खेलती है, पहले वो उस कंडीशन से यूज टू होती है कि भाई ये कंडीशन कैसी है, बॉल ज्यादा स्विंग तो नहीं हो रही, ठीक है, मैं खेल पा रहा हूं नहीं, बॉल बैट पे आ भी रही है प्रॉपर्ली कि नहीं। जो जो क्रिकेट खेलते हैं या जो क्रिकेट देखते हैं वो आसानी से समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो वो पहले प्रैक्टिस मैच खेलते हैं उस कंडीशन से यूज टू होने के लिए। तो आपको जो प्री बोर्ड है ना, वो क्या कर रहा है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, वो एक प्रैक्टिस मैच की तरह है, ठीक है। उसको प्लीज स्किप मत करना, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा, प्रेशर हैंडलिंग सिखा देगा, बहुत सारी चीजें सिखा देगा, ठीक है। आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को वो सिखा देगा। तो काफी सारी चीजें आपको कौन सिखाएगा? प्री बोर्ड सिखाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको स्किप मत करो। स्किप कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्टली उस पे नहीं कूदना है हम लोगों को, किस पे? डायरेक्टली बोर्ड पे नहीं, डायरेक्टली मैच खेलने नहीं जाना है, ठीक है। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट मैं आपको बोल देता हूं, ओवरकम फियर। अब देखो ये पॉइंट बहुत मतलब नॉर्मल पॉइंट है, बट आप बोलोगे सर कैसे फियर नहीं होगा, सर डर तो लगेगा ही, विच इज कॉमन, डर लगना भी चाहिए। डर लग रहा है मतलब तुमने प्रिपेयर अच्छे से किया है, ठीक है, प्रिपेयर तुमने अच्छे से किया, प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी है, ठीक है। अगर किसी को डर नहीं लग रहा है तो समझ जाना वो गड़बड़ है। डर नहीं लग रहा है इसका मतलब या तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, या तो तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। प्लीज ऐसा मत करना। डर लगना बिल्कुल जरूरी है, डर लगना चाहिए, बट इसको अपन को ओवरकम करना है। बस ट्रीट इट एज अ प्रैक्टिस मैच, प्रैक्टिस मैच की जैसे ट्रीट करो। यार प्री बोर्ड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्क्स कम भी आ गए कुछ नहीं होता। मुझे तुम अपने प्री बोर्ड के मार्क्स भी नहीं पता, मुझे अपने प्री बोर्ड के मार्क्स याद तक नहीं है, सही बता रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। जो मैटर करता है वो है बोर्ड के मार्क्स, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स मैटर करते, प्री बोर्ड के मैटर नहीं करते। बट प्री बोर्ड अगर मैटर नहीं करते तो मैं नहीं दूं क्या? नहीं, आपको देना है, बिकॉज वो आपकी प्रैक्टिस कराएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको फियर जो भी है, अगर आ भी रहा है सर मेरा सिलेबस नहीं हो पाया, सर मुझे मार्क्स कैसे मिलेंगे, कुछ टेंशन मत लो। एक बार जाके देखो तो एनवायरमेंट तो देखो, एनवायरमेंट देखो भाई प्री बोर्ड का कैसा एनवायरमेंट होता है। एग्जैक्टली सेम एनवायरमेंट आपको किसके लिए मिलेगा? बोर्ड एग्जाम के लिए मिलेगा। तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर कर देगा आपको, ठीक है। तो प्लीज ओवरकम आपको किसको करना है? फियर को ओवरकम करना है। लास्ट पॉइंट मैं आपको एक बोनस टिप भी देता हूं।
ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले आपको एक बोनस टिप भी देता हूं। बोनस टिप क्या है कि अगर आपके मार्क्स कम आए, ठीक है, अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ गए, बिल्कुल कम, ठीक है, मैंने बोला 80 में से फॉर एग्जांपल 40 आ गए सर, आधे मार्क्स आ पाए मेरे, 30 आ गए सर, 50 आ गए सर, मेरे तो सर स्कूल हाफ ईयरली में तो बढ़िया आए थे सर, 70 प्लस आए थे, इसमें तो 50 आ गए, 40 आ गए, तो क्या मैं सही ट्रैक पे नहीं जा रहा हूं? नो, ऐसा नहीं सोचना, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, डिमोटिवेट प्लीज मत होना, डिमोटिवेट मत होना। मैंने आपको बता दिया क्यों कम आए हैं, वो इसलिए कम आए होंगे क्योंकि टीचर ने जानबूझ के आपके मार्क्स काटे होंगे जहां जहां तुमने गलती करी होगी, ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम रहता है, अगर थोड़ी सी भी गलती करोगे टीचर वहां पे मार्क्स आपके काट देगा। क्यों? आपको प्रिपेयर करने के लिए। टीचर भी गलत नहीं है, टीचर भी आपको प्रिपेयर कर रहा है मेन एग्जाम के लिए, ठीक है, विच इज बोर्ड, प्लीज याद रखना। और दूसरा पॉइंट कि अगर बाय चांस किसी के 75 और 80 आ गए तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, अरे मैंने तो, सर ने बोला था टफ आता है प्री बोर्ड, मैंने तो उसमें भी 75 कर दिया, तो मैं बोर्ड में तो 80 और 80 ले आऊंगा। प्लीज ना, आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है अच्छे मार्क्स आने पे, ना आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है या फिर डिमोटिवेट होना है कम मार्क्स आने पे। बिल्कुल न्यूट्रल रहो, बस अभी के लिए सिर्फ आप ये सोचो कि सर अभी इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूं, मुझे देखना है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है, मुझे देखना है कि मैं वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा हूं, मुझे देखना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उन क्वेश्चंस को कैसे ले पाता हूं, मुझे देखना है कि भाई कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना है, ये सब सीखने के लिए जा रहा हूं मैं। तो ये 4 या 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, 5 पॉइंट्स मैंने बताया अलॉन्ग विद बोनस टिप, ठीक है। तो दीज वर द पॉइंट्स। यहां पे आप देखो, इस बार कोड को या फिर क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लो, यू विल लैंड अप ऑन द ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल क्या है भाई? यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल है जहां पे हम टीचर्स भी आपके साथ जुड़े होंगे, जहां पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है सीबीएसई की तरफ से तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट के फॉर्म में दिया जाएगा। क्विजेस आपको मल्टीपल, हर दिन हर सब्जेक्ट के क्विज होते हैं, आपको वहां पे समझ आएगा कि आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप कहां स्टैंड करते हो इतने सारे लोगों में। फिर एग्जाम अपडेट्स तो मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम अपडेट्स जो भी होंगे वो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम उस व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर यू स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। ओके, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट मैं फिर से आपको बता दूं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ट्रीट इट एज अ प्रैक्टिस मैच। डिमोटिवेट हो रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट भी बिल्कुल नहीं होना, एकदम न्यूट्रल रह के पेपर दो, आराम से पेपर दो प्री बोर्ड, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्ट्रैटेजीज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।